जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका बॉयस में कौन सा सीट है? सीट नंबर 3। और उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसी में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि बॉय हमारी कौन सी सीट है? आज 3 है। यानी 2 सीट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, यानी 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे अभी बैक में, है ना। अब क्या देखेंगे? सीट नंबर 3 को। और ये जो क्वेश्चन होंगे ना, वो सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, जैसे ये दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो विच चेंज द फॉलोइंग एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाना, ठीक है भाई। ठीक है, तो समझ गया ना। और ये कब पूछा गया आपका? सीएसएफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 30 अक्टूबर 2023, है ना। शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, यानी कि ये पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसे ही लेवल रहता है आपके एग्जाम में। देखो जरा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कुछ नहीं देखना होता, सिर्फ हमें ये पहचानना होता है टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है ना। बस इसमें ये देखना है। जैसे मैंने देखा, द बैच वॉचमैन ओपन्स, ओपन्स है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस किस में लगता है सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस किस में लगाया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस किस में लगता है? सर ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जब अफर्मेटिव की बात होती है, प्रेजेंट में इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की बात होती है, तो ऐसा होता है। यानी प्रेजेंट किस में जाता है सर? इज आर एम किस में जाता है? इज आर एम। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस या एस लगा होता है, तो वो किस में जाता है? एस, यानी कि इज आर एम। वो वाला ढूंढना है, इज आर एम वाला। तो भैया हैज बीन वाला तो नहीं होगा, ठीक है। ये वाला तो गलत करना पड़ेगा। इज ओपनिंग हमें चाहिए। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या चाहिए? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखा है, तो ये वाला गलत हो गया। हैज बीन ओपन, ये वाला नहीं हो सकता। तो सर इसका आंसर क्या होगा? ए फॉर असिस्टेंट ऑफिसर। समझ में आ गया? तो ये वाला देख रहे हो और आपके एग्जाम में आया। मैंने जैसी टेक्निक बताया उसी टेक्निक से ये आंसर निकाल पा रहे हो? आप कहोगे सर बिल्कुल। देखो एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने उठाया द डोर इज, यानी ओपन्स की जगह मैंने करा इज के लिए। इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें जाता है? इज आर एम में। यानी कि मैंने इज लिख दिया, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई के साथ मैंने क्या किया? एजेंट को जोड़ दिया। आया समझ में? मजेदार तरीके से। आइए, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, मीना डज द हाउस वर्क। क्या दे रखा है? मीना डज द हाउस वर्क। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, नीचे कर सकते हो, देखो अब दिख रहा होगा सही से, है ना। तो इधर देखो ध्यान से, क्या लिखा है? मीना डज द हाउस वर्क। तो मैंने देखा डज लगा, क्या लगा? डज। जैसे ही मैंने देखा डज, है ना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाया गया, डू या डज। अब कहोगे डज के साथ नेगेटिव नहीं, तो वो डू है ना, डू करना। तो समझ रहे? तो आप देखो इज आर एम वाला ढूंढ लो भैया, कौन सा इज आर एम वाला? तो इज डूइंग होगा नहीं सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, डूइंग नहीं होगा। सेकेंड का हैड बीन होगा नहीं सर। क्या इज ऑलवेज डूइंग होगा? नहीं सर। तो क्या होगा? द हाउस इज डन। डू का क्या होता है? डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? डू का थर्ड फॉर्म जो होता है, डू, डिड, और थर्ड क्या होता है? डन। ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो डू डिड डन। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया भैया, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी द हाउस इज डन बाय मीना। आ गया समझ में? एकदम बढ़िया, परफेक्ट तरीके से। पूछा कब गया है? ये भी आपका सीएसएम में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप अपना लेवल देख सकते हैं, क्या लेवल रहता है क्वेश्चनों का, ठीक है भाई। तो मैंने आपको क्या कराया? मैंने आपको पहले टफ क्वेश्चन भी कराए, फिर मॉडरेट भी कराए। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो करा रहे हैं, यानी कि पूरी रणनीति के साथ आपका एक एक क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से फंसा देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आया नहीं आया? आप कहोगे सर बिल्कुल। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए फॉर असिस्टेंट ऑफिसर, ठीक भाई। चलो अब देखते हैं ये वाला। लिखा आई बॉट अ न्यू बाइक। क्या लिखा? आई बॉट अ न्यू बाइक। जैसे मैंने देखा बॉट, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा होता है सर? पास्ट का इंडेफिनिट जो होता है वही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। अगर ऐसा हमें मिलेगा तो हम क्या करेंगे सर? इज आर वॉज वर्ब वाला ढूंढेंगे। किस कौन सा ढूंढेंगे? वॉज वर्ब वाला। देखो भैया वॉज वर्ब वाला कौन सा है? एक तो वॉज ये दे रखा है, इसमें विल दे रखा है, हटाओ इसको। बॉट बाई मी वॉज एक दे रखा है, ठीक है, इज बिंग। तो फिर हमें क्या ए या सी में करना है? ए या सी में।
अब वॉच के बाद हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, लेकिन इसमें क्या था, वॉच के बाद अ न्यू आएगी, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन आपका कौन सा था, ए फॉर असिस्टेंट, यानी कि इसमें भी कौन सा ऑप्शन था, ए वाला, ठीक है। और ये वाले सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं भैया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, लिखा है मेरा माई मदर सैंग अ सॉन्ग, क्या लिखा है, माई मदर सैंग अ सॉन्ग। ये कब पूछा गया, ये शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था, देखो कैसे। जैसे मैंने कहा सैंग, सैंग क्या होता है सर, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंग की शैंग, है ना। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे ही मैंने देखा, मुझे वाज वर्ब की जरूरत पड़ेगी, किसकी, वाज वर्ब की, तो मुझे गलत पहले करना है। सी क्या हो सकता है, इज दे रखा, नहीं सर। क्या सिंग्स हो सकता है, नहीं सर। तो ए सॉन्ग वाज, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग वॉज, ये इन दोनों में से हो सकता है, यानी वॉज वाला हो सकता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, पैसिव की रिक्वायर क्या होती है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव की रिक्वायर क्या होती है, मेन वर्ब। सिंग का सेकंड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, है ना, संग, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। बी वाला कौन सा है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी वॉज के बाद संग बाई माई मदर, ठीक है भाई। एकदम मस्त तरीके से समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम लोगों ने आंसर निकाले थे पीछे भी, और एकदम टफ लेवल भी किया था। आज क्या है, मेरे एग्जाम के लेवल एकदम से, है ना। आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है, और सेम वैसे ही दे रखा है। इसके बाद लिखा है अशोक रॉट अ बुक ऑन हिस्ट्री।